हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है। इस वीडियो में हम इंडेक्स एंड रैंकिंग को ट्रिक के द्वारा देखेंगे। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के सामने। चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, इंडिया की रैंकिंग है 118। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जारी करता है। कैसे हम याद रखेंगे? आप कब खुश होंगे? हैप्पीनेस है कब आएगी? जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे, तब आप क्या करेंगे? आप वोट दे सकते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है, आपको समझ अच्छी खासी हो जाती है। तो जब आप एक व्यक्ति जब 18 साल का हो जाएगा तो हैप्पीनेस उसको महसूस होगी, क्योंकि उसको बहुत सारे राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक को अदरवाइज नहीं लेना है। वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग है 102। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे? इसमें एक शब्द आ रहा है भूख। तो भूख लगेगी तो क्या, एक व्यक्ति को कम से कम 2 टाइम खाना चाहिए, तभी जाके हंगर क्या है, ज़ीरो होगा। हर एक व्यक्ति को खाना 2 टाइम चाहिए, तभी जाके भूख 0 होगा। ठीक है, तो 102 ऐसे याद रखिएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इंडिया की जो रैंकिंग है 128 है। कैसे याद रखेंगे? जैसे अगर आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है तो क्या है, आपको एक काम नहीं, आपको 1 दर्जन काम करने होंगे। 1 दर्जन क्या, 12 लिखें। और ये काम आपको 8 पहर करना होगा। एक दिन में 8 पहर होता है। जैसे अपराह्न, मध्याह्न, ये सब करके काउंट करें तो एक दिन में 24 घंटे को 8 पहर में विभाजित किया गया है। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए 1 दर्जन काम है, जो कि दिन के 8 पहर आपको करने होंगे। ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 115। इसको जो जारी करता है वो IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे शांति के लिए कोई अपील करेगा आपके सामने तो क्या करता है, हाथ जोड़ लेता है कि भाई शांत हो जाइए। तो एक एक हाथ की 5 उंगलियों को हम ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे नमस्कार की मुद्रा में आते हैं, तो शांति के लिए हम अपील करते हैं। तो वैसे याद रखिएगा कि इंडिया की रैंकिंग 115 है। एशिया पावर इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंकिंग 3rd है। उसको जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट। कैसे याद रखेंगे? जैसे अगर पावर का प्रयोग करना है तो क्या आपको तीनों काल का हिसाब किताब देखना होगा, भूत भविष्य वर्तमान, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, पहले क्या हुआ था, वो सब देखना होगा। तो पावर का प्रयोग संभल के करना होगा, तीनों काल को देख के। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025, इसमें टॉप किया है कोपेनहेगन ने। ये एक सिटी है जो कि डेनमार्क की है। कैसे हम याद रखेंगे? अगर हैप्पी सिटी, कैसी सिटी में आप रहना चाहेंगे? जहाँ आपको कुछ गेन हो, जहाँ लाभ हो। तो गेन कब आएगा? जब आप कोपेनहेगन लिखेंगे। आप ये ढक ले तो लास्ट शब्द इसमें गेन ही है। IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग, इंडिया की जो रैंकिंग है वो 63 है। कैसे याद रखेंगे? जैसे प्रतिभावान है मतलब बहुत टैलेंट, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग भी कह सकते हैं। तो टैलेंटेड लोग क्या दुगनी गति से काम करते हैं। 3 का दुगना क्या है, 6 है। ठीक है, प्रतिभा के लिए दुगने स्तर से प्रयास करना होगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप, इंडिया की जो रैंकिंग है 131 है। इसको जो जारी करता है WEF। ठीक है, कैसे हम याद रखेंगे? जैसे इसमें एक शब्द आ रहा है कि अंतराल मतलब गैप, और गैप क्या, हमेशा 2 संख्या के बीच निकाला जाता है। और 2 कब आएगा? जैसे 1 से 3 माइनस कीजिए 2 ही आएगा, फिर 3 से 1 माइनस कीजिए तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया की रैंकिंग 131 है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बहुत लंबी वीडियो नहीं बन पाएगी। पर फिर भी जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है वो, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है उसको देखिएगा। जैसे पीस वाला इंडेक्स, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ट्रिक इसलिए है कि आप पढ़ा हुआ याद रखें, एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, अपने देश के लिए अच्छा करें। गुड लक।